हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सभी बच्चों को पता ही कल 6 मार्च है 2022 है और कल संडे है और कल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है गाइस। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, वो बच्चे मैं उनकी बात करूंगा जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी की है, एक साल से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आज उनके दिलों में उनकी धड़कन है वो तेज़ है, उनके दिमाग में नेगेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या होगा कल क्या नहीं होगा। देखिए, अगर आपने अभी अपने आप को अपने अंडर कर लिया, अगर आपने आपको काम कर लिया, शांत रख लिया, पीस रखो अपने अंदर, शांत रहो। जितना आपने पढ़ना था आपने पढ़ चुके हो, जितनी आपने प्रिपरेशन करनी थी, जितने आपने टेस्ट देने थे, कुछ और भी चीज़ें जो आपने करनी थी वो आप कर चुके हो। अभी आपने सिर्फ अपने आप को शांत रखना है, पीस रखना है और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कल का जो एग्ज़ाम होगा उसको आपने जाके देना है। सिर्फ 2 घंटे का एग्ज़ाम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आधा घंटा आपको पहले बिठा दिया जाए, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। तो अगर कोई भी आपको लगता है कि गलत चल रहा है एग्ज़ाम सेंटर में, कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, तो आप उठ के स्टेप ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी के अंदर नहीं है या फिर फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, तो चीज़ों का स्टेप आप ज़रूर ले सकते हो। तो देखते हैं, कल होगा आपका OMR एग्ज़ाम, जो कि जिसमें 2 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। अपेयर कितने होंगे ये एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा। 2 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, तो 2 लाख बच्चा अपेयर नहीं होने वाला है, इससे कम ही होंगे। तो ये कल के एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा। जैसे ही कल आपका एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद किसी भी बहकावे में मत आइए जिससे आप बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्लास 4th के टाइम पे ऐसा हुआ था, पंचायत अकाउंटेंट के टाइम पे भी ऐसा हुआ था बच्चों के साथ। ये मत सोचना, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं उन पे हल्ला मचेगा। सिर्फ मैं आपको पहले बता देता हूँ, यूट्यूब पे हल्ला किस बात का मचेगा, और वहाँ पे सेक्शनल पेपर जो उनकी आपकी सेक्शनल हैं उनकी डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है और आपने गलत कर दिया। इसमें आपको बड़ी सारी, आप बहुत सारा डिमोटिवेट हो सकते हो उसके लिए, ठीक है। आपने वेट करना है आंसर के का, जो कि मे बी आपको शाम तक मिल सकती है, कल शाम तक, या फिर आपको मंडे को मॉर्निंग टाइम में मिल सकती है। तो मे बी शायद आपको शाम को ही मिल जाए, क्योंकि पंचायत काउंटेस्टेंट के टाइम पे बच्चों को शाम को मिल गई थी। जैसे दिन को एग्ज़ाम हुआ शाम को मिल गई, तो काफ़ी सारे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हाँ, जब आपका आंसर की आ जाएगी उसके बाद हम जीके जो सेशन होगी उसको डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी स्टॉक एक्सचेंज का एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है, तो फाइनेंस एसआई का भी अभी एग्ज़ाम है। तो उनके लिए हम उन चीज़ों को अलग से डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं जैसे पेपर आ गया और उसका एनालिसिस वीडियो लेके आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ही आंसर की आएगी उसके बाद हम चीज़ों को अच्छे से करेंगे, ताकि बच्चों को कभी भी ऐसे घबराहट ना हो कि इसका आंसर ये था, ऐसे आंसर बताना शुरू कर देंगे। नहीं, हम आंसर के का वेट करेंगे, उसके बाद चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कुछ चैनल्स होंगे जो अपना व्यूज़ बनाने के लिए इतना सारे काम करेंगे कि इंग्लिश का, कोई इंग्लिश का लेके आ जाएगा, कोई इकोनॉमिक्स का, कोई साइंस का, कोई स्टैट, कोई मैथ का, कोई अकाउंटेंसी का, कोई जीके का लेके ज़रूर आएंगे, क्योंकि 8 कंपोनेंट है, 8 के 8 उनको डिस्कशन करेंगे तो व्यूज़ भी उनके बनेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा हमारे चैनल पे। और एनालिसिस वीडियो हम नहीं, शाम को करेंगे डिस्कशन। अगर बच्चों का मूड ठीक हो, आंसर की आएगी तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। आंसर के का वेट करके उसके बाद चीज़ों को करेंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पे गलत है और कौन सा आंसर पे गलत है, ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपने अपने आप की नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करो सबसे पहले। एक साल में जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, अभी कुछ सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, रिवाइज़ करने का भी आपका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, वो चीज़ आप देख सकते हो जो आपकी स्टैट और मैथमेटिक्स में जो बेसिक फार्मूले हैं जो आपको बोल रहे हैं, वो उनको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि फार्मूलों को हमने ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे कि आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करनी है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम जो होगा, मैं आपको बता दूं पहले ही, वो आप सभी को पता है कि 120 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 120 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपकी होगी जीके, अकाउंटेंसी। जैसे आपके सिलेबस में है उसी तरह से सिस्टम चलेगा। जीके में आपने देखा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड आता है, जो क्वेश्चन नहीं आता है थोड़े टाइम के लिए स्किप कर लो, क्योंकि आपने टाइम रखा है 5 सेकंड का हर क्वेश्चन के लिए। पहले दौर में आपने देखा सॉरी, जीके के आपने क्वेश्चन किए कि जल्दी जल्दी,
और आपके 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब दूसरा जंप किया अकाउंटेंसी पर। अब ये नहीं है कि जीके कोई लग जाओ कि मेरे को 15 नहीं आते मैं क्या करूँ, उसमें डिमोटिवेट हो जाओगे, बाकी का कर नहीं पाओगे। उसके बाद अकाउंटेंसी फिर 5 सेकंड के लिए देखो कौन सा क्वेश्चन आता है आपको, जो आते हैं वो उनको करते चलो। फिर उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है इंग्लिश है, इंग्लिश को पकड़ो, इंग्लिश का देखो होता है, जो होता है वैसे करते चलो। फिर आपने अगर आपका स्कोर बन जाता है ऐसा कि 120 में से आपने 5 सेकंड के एक एक क्वेश्चन को टाइम देके आपने जो क्वेश्चन किया वो 50 हो गया या फिर 55 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, जितना भी हो गया आपका, मतलब एक 5 सेकंड के अंदर, उसके बाद आपने देखना जो क्वेश्चन रह जाते हैं फिर उन क्वेश्चनों को थोड़ा टाइम दो। क्वेश्चन के हमेशा ऑप्शन 4 होते हैं, ठीक है। देखो कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले आपको लगता है कि नहीं यार ये आंसर नहीं होता, इलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करना है आपको, इलिमिनेट करना है चीज़ों को। मैंने बताया आपको किस तरह से करना है। ये नहीं हो सकता, शायद ए भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डेफिनेटली आपका बी और सी से हो सकता है। तो उसी तरह से चीज़ों को आपने करना है। ये चीज़ आपका 50% चांस बनाएगी कि आपका आंसर यही 2 में से एक होगा। ऐसा नहीं है कि 4 में से एक होगा। ये उन बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर चुके हैं, तुक्का उनके लिए जिन्होंने तैयारी नहीं की है, ठीक है। ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और इससे पहली बात जो हमें करनी चाहिए थी वो थी कि हमें अपनी OMR शीट को कैसे फिलअप करना है। ये आपको इन्विजिलेटर बता देंगे, ठीक है ना। आपको शायद आपकी ऐसी ना हो, मैं आपके लिए ऐसे डेमो लेके आया हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको डेट भी वहाँ पे डालनी पड़ेगी कि एग्ज़ाम की डेट क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्ट मेथड क्या होगा इसको करने का। इस तरह से अपने बबल बनाने हैं, ठीक है। और आपने ब्लू पेन ही लेना है, ठीक है, या फिर ब्लैक, वो भी बाल होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। डेट यहाँ पे मेंशन करनी है आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर यानी कि क्वेश्चन जो कि उस पर सीरियस नंबर होता है एक लिखा हुआ, वो यहाँ पे डालनी है। अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि आप मेरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी नंबर ये कितने हैं, हाँ 7 तक है, ठीक है। ये मेरा रोल नंबर है। मैंने 1 पे डॉट डालना है, फिर उसके बाद मैंने 2 पे डॉट डालना है, उसके बाद मेरे को 3 पे और 4 पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, 4 3 2 1 भी हो सकता है। इस तरह से ये करना है, ठीक है। ये उन चीज़ों के बच्चों के लिए जो कि बिगनर्स हैं, ठीक है। अगर जो चीज़ें पूछी जाएंगी, अगर नहीं पता चलेगा इन्विजिलेटर को आप पूछ सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट्स के सिग्नेचर होंगे यहाँ पे, ठीक है। और अपने साथ में आपको पहले बता देता हूँ, अपने साथ फ़ोटो ज़रूर ले लेना, क्योंकि एक नोटिफिकेशन भी आया JKSSB की तरफ से, उसको भी हम डिस्कशन करते हैं। ये होगी आपकी OMR शीट को आपने बहुत ही केयरफुली तरीके से पीस माइंड से फिल करना है। ऐसा ना हो कि अगर आप अपना एग्ज़ाम है जो अपने जो को चीज़ों को फिल कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आपने एक भी नंबर इसका डॉट आगे पीछे कर दिया ना, तो आपका समझो पेपर कैंसिल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और ये चीज़ होती है, आपको पता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडिंग से ये चीज़ें स्कैन होती हैं, और ये इंसान नहीं करता है इनको, मशीन के द्वारा चेकिंग होती है इनकी, ठीक है। अगर JKSSB वाले इसको चेक करने बैठेंगे तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे एक एक क्वेश्चन पेपर को भी चेक करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आपको कोई भी कुछ फेयर तरीके का वहाँ पे नहीं लगता है तो आप वॉइस रेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये JKSSB की तरफ से एक नोटिफिकेशन है। कल का पूरा शेड्यूल बताया है कि एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट होगा और कितने बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। 6 मार्च को एग्ज़ाम है, और बच्चे को यहाँ पे देखा भी है कि उसको 2.5 घंटे पहले वहाँ पे पहुँचना है। अगर देखो इस डिपेंड ऑन कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे बना हुआ है। अगर मेरे घर से अगर मेरा 10 किलोमीटर है तो मुझे कितने बजे निकलना चाहिए, 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, मुझे कितना निकलना चाहिए, तो इतने आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितने टाइम पर निकलना चाहिए, ठीक है। सम टाइम ट्रैफिक भी हो सकता है, और थोड़ा कल का मौसम भी ख़राब लग रहा है, ठीक है। तो ये कल का डिपेंड कल पे है। सभी बच्चे अपने टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाएं। सो गाइस, यहाँ पे उन्होंने लिखा है आपने अपने साथ अपना कोई डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करना है, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है जो आपने निकलवाया है। उसके बाद आपकी ID प्रूफ होनी चाहिए, कहने का मतलब आपका आधार कार्ड भी चलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने वहाँ पे बोला है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वहाँ पे एक स्पेस बना हुआ है, यहाँ पे वहाँ पे आपने अपनी एक फ़ोटो पेस्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो लगानी है एक, और एक फ़ोटो आपने एडिशनल अपने साथ कैरी करनी है। वो किस लिए, जो आपकी OMR अटेंडेंस शीट होगी उसके ऊपर आपकी लगेगी। यहाँ पे लिखा है फिक्स लेटेस्ट पासपोर्ट फोटो साइज एडिशनल 1 फोटोग्राफ पेस्टिंग OMR अटेंडेंस शीट। OMR अटेंडेंस शीट पे ही उसको पेस्ट किया जाएगा। नो कैंडिडेट वुड बी सिट इन द एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड। बिना एडमिट कार्ड ID के उसको बैठने नहीं दिया जाएगा,
बस आपको ये चीज़ें कैरी करनी है, ठीक है। बच्चे बोल रहे थे कि वॉच ले सकते हैं, वॉच कैरी कर सकते हो आप, वॉच आप अनलॉक कर सकते हो, बट स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी आप कैरी नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स आर ओनली अलाउड टू यूज़ ब्लू और ब्लैक पेन, ब्लू और ब्लैक पेन होगा, और यूज़ ऑफ पेंसिल इज़ नॉट अलाउड, जेल पेन और पेंसिल का वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। इतनी बात ये भी याद रखनी चाहिए आपको। तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, बाकी आपको किस तरह से फिल करना है ये आपको इन्विजिलेटर वहाँ पे बता सकते हैं। और ध्यान रखें ये चीज़ें अपने साथ बिल्कुल भी ना कैरी करें, जिसके दौरान आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, पेपर्स, नोट्स, बुक, स्कैनी डिवाइस, पेजेस, हेडफोन, ईयर प्लग, ये मत सोचना कि हम अपने एक्स्ट्रा शीट लेके चल जाते हैं और उसको डिस्कशन वहाँ पे करेंगे। तो अपने साथ मास्क, सैनिटाइज़र और ये चीज़ें ज़रूर कैरी कर लें, क्योंकि ये चीज़ें मैंडेटरी रखी हुई हैं इन्होंने, ठीक है ना। और OMR एग्ज़ाम है, ध्यान से करिएगा। जो जिसका आंसर आपने एक बार मार्क, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेगा उसका ऑप्शन ध्यान से पढ़ लेना। वर्ल्ड वाइड वेब और ये पंचायत कॉन्टेस्टेंट के टाइम पे गलती नहीं होनी चाहिए उस तरह से, हैफे में वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए गाइस। और कोई बात नहीं, जिनका नहीं होगा, जिनको लगता है कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो सकता, ये हमें नेगेटिविटी, इतना मत सोचो, इस चीज़ के बारे में अभी मत सोचो। अभी कल का नाम कल है, ठीक है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। एग्ज़ाम दो जाके, फिर उसके बाद सोचेंगे कि हमारा होगा क्लियर या नहीं होगा, ये चीज़ें बात की, ठीक है। और हाँ, जब भी एग्ज़ाम दोगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार शॉर्टकट की फुल फॉर्म जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेट करके दी होती हैं, हमें ऑप्शन बी मार्क करना होता है और हम ए करके आ जाते हैं। इसके दौरान भी हमारी काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं। और बबल अच्छे से बनाना है, जैसे ये दिया है, मैं आपको बता दूं, ये सर्कल दिया उन्होंने, और बबल को हमें इसको पूरा डार्क करना है, आधा नहीं छोड़ना है, इसको पूरा इस तरह से बना के आना है। सर्कल के बाहर भी नहीं आना चाहिए, पूरा अंदर ही आना चाहिए, और स्पेस भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लास्ट मिनट टिप्स मेरी यही है गाइस, आप अपने आप को पीस में रखिए, शिवरिंग मत कीजिए, नर्वस मत कीजिए, जो होगा कल लेके जाएगा। अपना एडमिट कार्ड रेडी कीजिए, आईडी प्रूफ रेडी कीजिए, जिसके दौरान आप चीज़ें घर पे ना भूल जाओ। और पेन को रेडी कीजिए, 2 पेन या 3 पेन अपने पास रख लीजिएगा। और बड़ी बात यह है कि OMR शीट को ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। बाकी आपको बता दूं कि इस टाइम पे पंचायत के टाइम पे भी इतना ही कैंडिडेट्स अपेयर हुआ था जितना इसमें होगा, बट उसमें वैकेंसी ज़्यादा थी। और टारगेट कभी फिक्स मत करना कि मैं इतना करके आऊँगा, मैंने इतना करना है, मैंने 90 करना है, मैंने 95 करना है। करके तो आप बच्चे 120 भी करके आएंगे, कहने का मतलब ये नहीं है। आप करेक्ट कितना कर रहे हो, ये चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आपकी आंसर की आएगी, ठीक है। और हाँ, उन चीज़ों को जहाँ पे आपको लगता है कि हमको यहाँ से डिमोटिवेशन मिलती है, डिमोटिवेट करेंगे जब हमारा एग्ज़ाम होगा, उन चीज़ों को पहले ही स्किप कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। क्योंकि फेसबुक पे तो हल्ला मचेगा, इतना कट ऑफ होगा इतना, फेसबुक को आपको लॉग आउट कर दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको डिमोटिवेट करती रहेंगी। जब तक आपके आंसर की नहीं आती तब तक हम अब ऐसा कुछ भी बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करेंगे कि इसका आंसर ये था, वो था, ये था। ये चीज़ें बात की बात है। जब हाँ पेपर जो आएगा उसका PDF बना के हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देंगे, और वो कल ही करेंगे, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। जो भी बच्चों का जिनका भी कल एग्ज़ाम है, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से, JK प्रैक्टिस की तरफ से, अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो, क्योंकि हमारा पूरा कोर्स तो नहीं था फाइनेंस काउंटेस्टेंट के लिए, बट कुछ चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ थी हमारी, और इकोनॉमिक्स भी थी हमारी। तो और इंग्लिश के कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो हमारे फिजिकल पॉलिटिकल डिवीज़न के थे। इतना हमारा कोर्स नहीं चला है फाइनेंस काउंटेस्टेंट के लिए, बट फिर भी हमसे जितना हुआ हमने चीज़ों को लाने की कोशिश की, और आगे भी करते रहेंगे। तो ओके गाइस, और सुबह अपना सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, और अच्छे से आज को रात को नींद पूरी करें, क्योंकि आज के दिन, आज की जो रात है, ये रात आपको बहुत सारे नेगेटिविटी आपके दिमाग में लाएगी। नहीं ऐसा होगा, कल वैसा होगा, ये उन्हीं बच्चों को लाएगी जिन्होंने तैयारी की है, ठीक है।
जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं ये सारा इतना बड़ा लेक्चर मेरा ये फालतू का लेक्चर कुछ बच्चों को लग रहा होगा, ये जो 15 मिनट का लेक्चर अभी हुआ है ये उन्हीं बच्चों के लिए जो मेरे बच्चे बिगिनर्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो OMR का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये चीज़ें हैं। तो बाकी जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको तो इन चीज़ों के बारे में पता ही है। तो रखते हैं, मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा। मिलेंगे आपसे कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस।